गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम कंप्यूटर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कंप्यूटर की क्लास को स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास की वीडियो जब भी आपके पास पहुंचे तो उस वीडियो को आप पूरा सही से देखें, हर चीज़ को समझें। जो चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आता है और पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। आज हम समझने वाले हैं कि जो कंप्यूटर है वो वर्क कैसे करता है, किस तरह वो काम करता है, किस तरह वो इनपुट लेता है, किस तरह प्रोसेस देता है और किस तरह हमें वो आउटपुट प्रदान करता है, आउटपुट देता है। तो चलिए इसी के ऊपर आज टॉपिक है, तो आज हम पूरा समझने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है और हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका टॉपिक। सबसे पहले आपको एक हेडिंग दे रखा है, ये हेडिंग दे रखा है और इस हेडिंग में आपको बता रहा है कि मेकिंग फ्रॉक फ्रॉम क्लॉथ ऑन स्विंग मशीन। मतलब एक टेलर है, एक लेडीज है, वो इस कपड़े को लेती है, मशीन से उसकी सिलाई करती है, उसके बाद में एक फ्रॉक बन के मतलब फ्रॉक बना के तैयार कर देती है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या उसने क्या फंडा लगाया, तो यही फार्मूला हम आज कंप्यूटर पर डालेंगे और देखेंगे कि इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट किस तरह हमें मिलता है। तो देखते हैं। ये रहा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कंप्यूटर इज ए मशीन, इट ऑल्सो फॉलोज दीज 3 स्टेप्स। आपका जो कंप्यूटर है वो काम करने के लिए या फिर आपको आउटपुट देने के, रिजल्ट देने के लिए हमेशा 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। कौन कौन से स्टेप्स? फर्स्ट फॉलो आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें दे रखा है कि इफ यू वांट टू ऐड 2 नंबर्स से 4 एंड 6 ऑन द कंप्यूटर, यू शुड फॉलो द 3 स्टेप्स। अगर आप चाहते हैं 4 एंड 6 को ऐड कराना तो आपको 3 स्टेप्स गुजरना होगा, आपको 3 प्रोसेस करवाना पड़ेगा। सबसे स्टेप नंबर 1 आपके सामने ये रही, लिखा रखा है कि टाइप 4 एंड 6 एंड गिव द कमांड टू द कंप्यूटर, दिस इज इनपुट। मतलब आपने जो 4 एंड जो 6 देना है, जो ऐड कराना चाहते हैं, वो सबसे पहले आपको इनपुट देना पड़ेगा। कंप्यूटर को आप इनपुट देंगे। 4 एंड 6 जो आप दे रहे हैं वो क्या है? वो इनपुट है। एंड सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि द कंप्यूटर एट द 2 नंबर्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, दिस इज प्रोसेसिंग। जब आप 2 नंबर्स देने के बाद में जो प्रोसेस होगा, इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो प्रोसेस होगा, वो उसके बाद में आपको देखिए उसके बाद में क्या मिलता है। स्टेप नंबर 3 में द रिजल्ट ऑफ एडिंग 4 एंड 6 इज 10, दिस इज दैट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, दिस रिजल्ट इज द आउटपुट। 4 एंड 6 को ऐड कराने के बाद जो 10 आया है, वो जो दे रहा है, इसी को हम आउटपुट बोलेंगे। जो रिजल्ट आया है 10, इसको ही हम आउटपुट बोलेंगे। ये सारा काम हुआ कैसे है, ये हम देखना चाहते हैं। आइए, आपके स्क्रीन पर आपको मॉनिटर की 3 स्क्रीन दिख रही हैं, जहां पर हमने सबसे पहले 8, 4 एंड 6 उसको इनपुट दिया है। उसके बाद में 4 प्लस 6 उसने, कंप्यूटर ने अपने आप को प्रोसेसिंग किया है इस कैलकुलेशन पर। उसके बाद में उसने हमें क्या दिया है? 10। आपकी स्क्रीन पर 10 दिख रहा है। 10 क्या है? 10 इज द रिजल्ट, दैट इज अ आउटपुट। आइए हम और देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि द कंप्यूटर डज द एबव वर्क, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट यूजिंग सम डिवाइसेस, दीज आर इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर हमेशा 3 स्टेज पर काम करता है। कौन कौन सी? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपके सामने ये रहे, 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट दे रहा है कि कीबोर्ड इज यूज्ड टू इनपुट योर वर्क इनटू द कंप्यूटर। जो कीबोर्ड होता है वो इनपुट, मतलब आपके वर्क को इनपुट कराने का काम करता है। और एंड माउस क्या करता है? माउस इज यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट टू द कंप्यूटर। इसका माउस का काम होता है कि किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना माउस का काम होता है। और अब आपका टॉपिक है इनपुट डिवाइस, जो कि हम स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका टॉपिक। इसमें लिख रखा है कि लार्ज वैरायटी ऑफ इनपुट डिवाइस आर अवेलेबल फॉर एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। इनपुट डिवाइस की कुछ वैरायटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, जिनके द्वारा हम, जिसकी हेल्प से हम अपने डाटा को एंटर करवाते हैं।
इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपने डाटा को एंटर करवाते हैं, और उन्हीं उन्हीं इनपुट डिवाइस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 2 डिवाइसेस है कंप्यूटर की, वो हैं आपकी कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड एंड माउस 2 ऐसी डिवाइसेस हैं जिनका सबसे ज़्यादा यूज आपकी डाटा को एंटर करवाने में और इंस्ट्रक्शन देने में काम होता है। आइए हम देखते हैं स्क्रीन पर माउस एंड कीबोर्ड की 2 फिगर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला है कीबोर्ड का और दूसरा है माउस का। कीबोर्ड में देखिए कि कीबोर्ड इज यूज्ड टू इनपुट योर वर्क इनटू द कंप्यूटर। आप अपने वर्क को कीबोर्ड की हेल्प से कंप्यूटर में इनपुट करवा सकते हैं, एंटर करवा सकते हैं। जैसे कि आपको अपना नाम लिखना है, 4+6 लिखना है, या फिर कुछ भी एटसेट्रा टाइप करना है, तो वो किसके थ्रू करेंगे आप? कीबोर्ड की हेल्प से करेंगे, तभी वो इनपुट करेगा। एंड सेकेंड आप देख लीजिए माउस क्या कह रहा है कि माउस इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर। आपका जो माउस होता है उसकी हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ भी वहां पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे दोनों चीजें। अब आपके सामने एक ब्लू कलर में ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। इसमें कुछ चीज, एक बात बताइए कि डेटा क्या है? अभी हम बार बार डाटा बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन बोलेंगे, वो क्या है? तो डाटा इज एनीथिंग दैट यू नो इज ट्रू। डाटा आर फैक्ट्स एंड मे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। फॉर एग्जाम्पल 1, 5, 7 are data. Your name and age is also data. When you process data and put it in meaningful form, it becomes information. जो डाटा होता है वो कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, कोई इमेज हो गई, कोई टेक्स्ट हो गया, कोई ऑडियो हो गया, कोई वीडियो हो गया, ये सारा डाटा है। लेकिन यही डाटा प्रोसेस होने के बाद जो मीनिंगफुल बन जाता है, मतलब यूजफुल बन जाता है, आपके काम के लिए बन जाता है, जिसका कोई मतलब होता है, जिसका कोई मीनिंग होता है, वो आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है। समझ गए? चलिए हम और देखते हैं और क्या दे रखा है। कुछ डिवाइसेस और भी हैं, इनपुट डिवाइस, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, लाइट पेन हो गया, बारकोड रीडर हो गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइट पेन को। इट इज यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्क्रीन यूजिंग लाइट पेन। लाइट पेन एक ऐसी डिवाइस, इनपुट डिवाइस है, जिसकी हेल्प से हम आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका स्कैनर। इट इज यूज टू स्कैन पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। कोई भी हार्ड कॉपी हो, कोई भी, जैसे कि आपका कोई बुक से हुआ, या फिर आपकी कोई रिजल्ट कार्ड हुआ, आपकी कोई मार्कशीट हुई, या फिर कुछ भी आपका है, उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी बनाना स्कैनर का काम होता है। जैसे कि आप बहुत बार दुकान पर जाते हैं, अपना कोई भी फोटोकॉपी जो करवाना होता है वो आप भैया को देते हैं, दुकानदार को देते हैं, वो क्या करता है? वो अपने प्रिंटर का ऊपर वाला कवर को हटाता है, अपने आपके डॉक्यूमेंट को वहां पे रखता है, और वहां से क्या होता है आपको नहीं पता चलता, वो वहां पे स्कैन करता है। वो लाइट जो जलती है ग्रीन वाली, वो आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है, जिसके थ्रू आपकी फोटोकॉपीज निकलती हैं, या फिर उसके थ्रू आप उसी डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। ये स्कैनर का काम होता है। एंड थर्ड है जॉयस्टिक। इट इज यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। ये जॉयस्टिक होता है, ये बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एक डिवाइस, इनपुट डिवाइस होता है, जिसके थ्रू हम थोड़े दिन पहले हम लोग गेम खेला करते थे इसी जॉयस्टिक की हेल्प से। लेकिन प्रेजेंट टाइम में शायद आपको ये आपने देखा नहीं होगा, लेकिन ये जैसे कि आपकी 4 व्हीलर में, आपकी कार में जो गियर लगा होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। और प्रेजेंट टाइम में अगर कभी भी आपको देखने को मिल जाए, फिर आपने देखा होगा, तो जैसे कि वो जेसीबी मशीन जो होती है, जो खुदाई करती है, वहां पे कभी भी देखना, जो ड्राइवर होता है वो पीछे बैक साइड में घूम के, और पास में 2-3 जॉयस्टिक तरीके लगे होते हैं, वो वहीं से सब कुछ खुदाई करता है, वहीं से पूरा हैंडल करता है। या फिर आप सीरियल्स में, मूवी में, या फिर टीवी पे कभी भी एरोप्लेन को देखते हो, या फिर हेलीकॉप्टर को देखते हो, वहां पे जो पायलट होता है, वो जो भी अपने हेलीकॉप्टर एरोप्लेन को जो कंट्रोल करता है, वो भी एक जॉयस्टिक ही डिवाइस, जॉयस्टिक तरह की डिवाइस होती है, जिसके थ्रू वो अपने हेलीकॉप्टर फिर एरोप्लेन को वहां पे कंट्रोल करता है, बिल्कुल वैसा ही। आई होप आप जॉयस्टिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम और देख लेते हैं, और कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका एक
नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, व्हाट इज माइक्रोफोन? इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन के थ्रू, माइक्रोफोन की हेल्प से आप अपने वॉइस को, अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, गाने को रिकॉर्ड कर सकते हैं, साउंड, किसी भी आवाज को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में जो आप मैं बोल रहा हूं वो भी एक माइक्रोफोन की थ्रू आवाज को रिकॉर्ड हो रही है आपके लिए। एंड नेक्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, व्हाट इज बारकोड रीडर? तो आप देख लीजिए बारकोड रीडर क्या होता है। इट इज यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन कोडेड इन द प्रिंटेड बारकोड ऑन द पैकेजिंग ऑफ थिंग्स यू बाई एट अ शॉप। जैसे कि आप दुकान पर जाते हैं या फिर कभी भी आप मॉल में कुछ खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने या फिर कुछ भी चीज खरीदते हैं, तो आपने कभी भी देखा होगा जब आप पेमेंट करते हैं, लास्ट में जब पेमेंट काउंटर पे जाते हैं तो वहां पे जो रिसीव आपको देता है, पैसे जो लेता है, वो क्या करता है, वो उसके पास एक बारकोड रीडर, बिल्कुल इसकी तरह एक बारकोड रीडर होता है, बिल्कुल इस मशीन की तरह आपने देखा होगा, इसी तरह होता है। उसका काम होता है, ये क्या करता है, ये पकड़ता है और आपने जो चीज खरीदी है उसमें जो एक बारकोड रीडर होता है, यूं लाइनें जो होती हैं इस तरह से, छोटी छोटी लाइनें जो होती हैं इस तरह से, इस फॉर्म में, इसको वो क्या करता है, या फिर इस तरह जो आपको यहाँ पे यूं ऐसा बना होता है, ये भी आपका एक कोड होता है जिसको ये स्कैन करता है, जिसको ये पढ़ता है और इसके पढ़ने के बाद में ही आपकी बिल को बनाता है। आपके पेमेंट मतलब आपके जो चीज जितने पैसों की होती है उतना ही बिल बना के ये देता है। ये इस बारकोड रीडर का काम होता है। आपको देखिए, मैंने अभी आपको जो बताया था वहां ये भी दे रखा है, ये देखिए आप यहाँ दे रखा है, एयरक्राफ्ट हैव जॉयस्टिक टू, ए पायलट यूजेस द जॉयस्टिक टू कंट्रोल द फ्लाइट ऑफ द प्लेन, जॉयस्टिक आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द मशीन लाइक क्रेन्स एंड ट्रक्स। जैसे ट्रक होते हैं या फिर क्रेन्स होती हैं, जैसी मशीन्स होती हैं, हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये सारा का सारा बिल्कुल जॉयस्टिक मशीन की तरह एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू ये कंट्रोल किया जाता है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात, शायद आप समझ गए होंगे, समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर हमने इनपुट डिवाइस को पूरा खत्म कर लिया है। अब चलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस? द प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सभी बच्चों को पता होना चाहिए। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। The CPU is present inside the CPU box. The CPU does all the calculation of the computer. एक CPU के जो बॉक्स होता है उसके अंदर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। CPU बॉक्स के अंदर में ये होता है, जैसे कि आपको ये CPU माइक्रो प्रोसेसर दिख रहा होगा, ये माइक्रो प्रोसेसर ही आपके सारे काम को करने की हेल्प करता है। अगर ये ना हो तो आपकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। अच्छा, ये लगा कहाँ होता है तो मैं आपको दिखा दूं, ये आपका एक कैबिनेट है, सीपीयू का कैबिनेट है। वो सीपीयू कैबिनेट के इनसाइड में, अंदर की साइड में आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो यहाँ पे एक फैन लगा होता है। आप सभी को पता है कि हाँ, सीपीयू में एक फैन लगा होता है। इसी फैन के नीचे, इसी फैन के नीचे ये प्रोसेसर लगा होता है। ओके, ठीक है, चलिए हम और देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डू यू नो what your brain does for you? It remembers things and takes decisions. It also does calculation and many other things. The CPU is known as the brain of the computer. The computer does all its work through the CPU microprocessor. जैसे कि ये है आपका ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन किस तरह काम करता है कि आप क्या कर सकते हो, आपका दिमाग क्या कर सकता है, आप किसी भी बात को, किसी भी चीज को याद रख सकते हो, रिमेम्बर कर सकते हो, कोई भी डिसीजन फटाफट ले सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन जो सीपीयू, मतलब जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर या फिर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, वो क्या करता है, उसका काम ही होता है कि जितनी भी कैलकुलेशन, कोई भी काम करवाना हो, वो सारे के सारे काम सीपीयू की हेल्प से ही होते हैं। यही सारे कामों को प्रोसेस करता है, यही आपको रिजल्ट देता है। ओके, चलिए हम और देखते हैं थोड़ा आगे। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट और आपके समझने के लिए, ये क्या है, ये आपका एक कैबिनेट बॉक्स, सीपीयू का कैबिनेट बॉक्स है, बिल्कुल सीपीयू ही है। मैं आपको इनसाइड में दिखा रहा हूँ, इंटरनल व्यू है आपका। ये इंटरनल व्यू में क्या क्या है कि इस सीपीयू के इंटरनल व्यू में, इंटरनल साइड में क्या क्या लगा होता है, जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, इस एरिया में आपका एसएमपीएस लगा होता है। एसएमपीएस का मैंने फुल फॉर्म बताया था, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके थ्रू ही आपके सीपीयू तक पावर सप्लाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में मैंने अभी बताया कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो
यहाँ पे इस फैन के नीचे लगा होता है। एंड नेक्स्ट आपको बता दूं, इस पूरे यहाँ पे जो पूरा एरिया जो लगा होता है, जो बिल्कुल इस तरह जो आपकी ये व्यू दिख रहा होगा, इस व्यू में ये पूरा आपका मदरबोर्ड कहलाता है। इसी मदरबोर्ड में हम रैम को लगाते हैं, सारे स्विच को प्लग किया जाता है, जिसके थ्रू हम बहुत सारे काम केबल्स को कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपको दिखा दूं, यहाँ पे एक हार्ड डिस्क लगा होता है, यहाँ पे इस एरिया में ये हार्ड डिस्क, ठीक है, इसमें ही बहुत सारा हम डाटा को स्टोर करते हैं। एंड नेक्स्ट आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये जो 1 2 3 ये दिख रहा है ना, यहाँ यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम लोग रैम को लगाते हैं। रैम का फुल फॉर्म कोई बताएगा क्या? चलिए बता, अगर आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो हमने पूरा का पूरा सीपीयू समझ लिया है, कुछ बेसिक चीजें हमने समझ ली है कि सीपीयू के अंदर क्या क्या लगा होता है और किसका काम क्या होता है। आइए हम आगे देखते हैं। सीपीयू हैज 3 पार्ट्स। आपको बताना चाहूंगा कि सीपीयू जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सीपीयू के अंदर ही होते हैं, लेकिन सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। किस किस कौन कौन से पार्ट होता है? सबसे पहले एएलयू। अगर एएलयू का फुल फॉर्म आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, और इसका काम होता है कि डज ऑल कैलकुलेशन। इट डज ऑल द कैलकुलेशन, जितनी भी कैलकुलेशन जो होती हैं, कोई भी कैलकुलेशन जो करवाते हैं हम लोग या फिर जो करता है सीपीयू, वो सारा का सारा सीपीयू का पार्ट, सीपीयू का पार्ट एएलयू ही करता है। कोई भी कैलकुलेशन हो एएलयू ही करेगा, इसका काम है कैलकुलेशन करना सिर्फ, और कुछ नहीं करता। उसके बाद में सेकंड पार्ट सीयू। सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल्स ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर, इट टेल्स अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हाट दे शुड डू। सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट आप समझ होंगे, कंट्रोल यूनिट क्या होती है? एक ऐसी यूनिट जो कोई भी काम हो, कोई भी डेटा हो, उस पर जो भी कंट्रोल करेगा, काम है कि हर काम को कंट्रोल करना। जैसे कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं जो हर काम को कंट्रोल करते हैं, टीचर्स को भी देखते हैं, स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, अपने स्कूल में क्या काम होना क्या नहीं होना वो भी सारा कुछ देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही आपका सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट। आपके सीपीयू में आने वाला डाटा या फिर उसके साथ जो भी काम करना है वो सारे काम सीयू ही करवाता है। ओके, ये हमें बताता है कि ये पार्ट्स को बताता है कि तुम्हें कौन सा काम कैसे करना है, ठीक है। एंड थर्ड आपका है एमयू। एमयू का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट होता है, और इसका काम होता है स्टोर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्परेली। आपका जो डाटा होता है, आप जो भी ड्रॉ करते हैं, जो भी बनाते हैं, वो जो डाटा तैयार होता है उस डाटा को स्टोर करना इस एमयू का काम होता है, मेमोरी यूनिट का काम होता है। चलिए, आपको एक छोटा सा फिगर दिख रहा होगा, ये आप इसको अगर देखें, सीयू ये रहा। आप जब भी कोई डेटा यहाँ पर इनपुट करवाएंगे अपने सीपीयू में, वो डेटा सीयू के पास जाएगा। अब सीयू क्या करेगा? सीयू समझेगा, सीयू फटाफट समझेगा, उसके बाद टाइम नहीं लगता, इसीलिए तो फास्ट मशीन है कंप्यूटर, टाइम नहीं लगता। कोई भी डाटा आपने दिया, ये समझेगा, ये तुरंत समझ जाएगा कि हाँ भैया तुम हमें क्या काम करवाना है। अगर इसको कोई एडिशन करवाना है तो क्या करेगा? एएलयू को तुरंत ट्रांसफर करेगा। आपने 2+2 दिया, तुरंत ट्रांसफर करेगा एएलयू को। एएलयू क्या करेगा? एएलयू 2+2 को यूं करेगा और फटाफट रिजल्ट 4 देगा। जैसे ही 4 दिया, अब क्या करेगा? एएलयू तुरंत एमयू को वो चीज सेंड करेगा। समझ गए आप? एएलयू को सेंड करेगा, इसकी वो मेमोरी में जाए। यही इसी मेमोरी में, जैसे कि आपको मैं इस तरह आप समझ लीजिए, सीयू ने समझा कि हमें क्या करवाना है, समझ लिया, फटाफट उसने एएलयू को दिया, एएलयू ने अपना काम किया। एएलयू अब क्या करेगा? देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। एएलयू भी फिर वापस सीयू को कंट्रोल मतलब वापस कर देगा कि भैया मैंने अपना काम कर दिया, ये लो। सीयू के पास वो काम आएगा। अब सीयू का काम क्या है? सीयू के जैसे ही उसके पास 4 आया, ये क्या करेगा? अब आपको रिजल्ट दिखाएगा, आपके मॉनिटर स्क्रीन पर दिखा दिया उसने, 4 आ गया। अगर जो यूजर यहाँ पे है, ये यूजर है, अगर ये चाहता है कि इस डेटा को हम स्टोर कर लें, सेव कर लें, तो फटाफट क्या होगा? सीयू क्या करेगा? एमयू को, मेमोरी यूनिट को भेजेगा और कहेगा कि इसको तुम सेव करो। और मेमोरी यूनिट का काम होता है कि फटाफट उस डेटा को सेव करना, उस डेटा को फटाफट सेव कर लेगा। समझ गए? चलिए ठीक है, अगर समझ नहीं आता तो कमेंट करना, मैं दोबारा बताऊंगा।
वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, मतलब पढ़ाना पूरा, बस एक टॉपिक रह गया, आउटपुट डिवाइस। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर output device. What is output device? Output device shows the result of the work done by the computer. The most commonly used output device are monitor and printer. सबसे इम्पोर्टेंट जो आउटपुट डिवाइस होती हैं वो आपका मॉनिटर हो गया और प्रिंटर हो गया। अब मॉनिटर क्या होता है सबको पता होना चाहिए भाई। मॉनिटर एक बिल्कुल टीवी की तरह, टेलीविजन की तरह होता है, जिसपे हमें आने वाला हर रिजल्ट, हर आउटपुट वहीं पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, हर आउटपुट रिजल्ट आपको कहाँ पे दिखाई पड़ेगा? आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर। इसका काम क्या है? इट शोज द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। जो भी आप कंप्यूटर पर कुछ भी काम करते हो वो सब कुछ आपको कहाँ पे दिखेगा? मॉनिटर की स्क्रीन पर। ठीक है, इसके बाद में सेकंड आपका है प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या होता है? प्रिंटर, हाँ प्रिंटर समझ लीजिए आप। इट हेल्प यू टू टेक द रिजल्ट ऑन पेपर। प्रिंटर, आप अगर कोई भी रिजल्ट, अभी तक तो आपने सिर्फ रिजल्ट अपना मॉनिटर की स्क्रीन पर देखा, अगर आप उसी रिजल्ट को पेपर पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिंटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रिंटर का काम होता है उस चीज को प्रिंट करना, कागज पर छापना। अगर आप कागज पर लेना चाहते हो तो आप प्रिंटर की हेल्प ले सकते हो। प्रिंटर भी आपको आउटपुट ही देता है। उसके बाद में आपको मैं एक प्लॉटर बता दूं, प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर प्रिंटर से भी बड़ा, प्रिंटर जैसा होता है लेकिन प्रिंटर से बड़ी मशीन होती है, जिसके द्वारा हम बड़ी बड़ी प्रिंट्स को प्रिंट करते हैं। जैसे कि आपने बड़ा बड़ा रोड पे या फिर साइड में कहीं भी देखा होगा, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं। वो सारी जो होर्डिंग्स होती हैं वो प्रिंट करी जाती हैं इन प्लॉटर्स की। ये प्लॉटर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनकी हेल्प से बहुत बड़ी बड़ी प्रिंट्स प्रिंट की जाती हैं। ओके, आपको अब आगे देखना है कि कुछ डिवाइसेस और भी हैं, आउटपुट डिवाइसेस जो यहाँ पे हैं। जैसे कि स्पीकर हो गया। प्लॉटर मैंने आपको बता दिया। स्पीकर आप देख लीजिए, स्पीकर का काम आपको सबको पता होना चाहिए कि इट इज यूज्ड टू टेक लार्ज प्रिंट आउट। सॉरी, ये आपका है प्लॉटर का, ये प्लॉटर का है, आपको समझना है स्पीकर का। तो दे हेल्प यू टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड। आप स्पीकर की हेल्प से कुछ भी लिसन कर सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं। कोई भी गाना हुआ, कोई भी म्यूजिक साउंड हुआ, आप सुन सकते हैं, और उसको सुनाने का, उसको उस आवाज को आप तक पहुंचाने का काम स्पीकर का ही होता है। एंड लास्ट पॉइंट आपको ये दे रखा है कि डू यू नो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, लाइक लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये प्रिंटर के ही कुछ टाइप्स हैं, लेकिन जब हम प्रिंटर का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये सारे के सारे टाइप्स को बताएंगे। अभी इस टॉपिक में इतना ही है। सॉरी, अभी इस टॉपिक में इतना था और ये आपका पूरा खत्म हो चुका है। इसी के साथ अगर आपको इस टॉपिक में या फिर अदर जितने भी टॉपिक्स अभी तक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं, अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करें, आप तक आपको वो जरूर बताया जाएगा। और आपका सहयोग हम कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करते रहें। आपको हम प्रतिदिन आपकी क्लास 9 बजे मिल जाती है। आप भी उतना सहयोग करें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बहुत नहीं कर सकते हैं बिकॉज अभी तो सिर्फ हम आपको रिवीजन टाइप से पढ़ा रहे हैं, लेकिन रिवीजन भी ऐसा करवा रहे हैं जिससे कि आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होता चले। बस आप समझते रहें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।